आज का जो वीडियो है ये इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन यूर एंड यूजर यू हैव टू वॉच टिल द एंड। इस वीडियो में आपके लिए जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ इट विल बी रिलेटेड टू वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ टू डू इट इन दुबई। वेर एवर यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, नो मैटर कि कहीं पे भी आप बाय करें, यूएस में, यूके में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इवन दुबई में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दीज पॉइंट्स। उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इट विल बी अबाउट बालकनी साइजेस। सेकंड पॉइंट विल बी प्राइवेट पूल और जकूजीज इन अपार्टमेंट। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जाऊंगा इट विल बी हॉलीडे होम एंड ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज आर सेफ इन दुबई और नो। इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखिएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बालकनी साइजेस से। पीपल लव टू हैव अ बिगर बालकनीज, लार्ज बालकनीज, दे ऐड वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बालकनी क्या मैटर करती है दुबई में? पहली चीज़ तो ये कि दुबई का वेदर 6 महीने यहाँ पे मौसम बहुत गर्म रहता है, तो बालकनी यू कैन नॉट यूज़ इन 6 मंथ्स। जो आपके पास ड्यूरेशन होता है टू यूज़ अ बालकनी वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड टिल मार्च, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम। तो 6 महीने वो आपकी बालकनी यूजेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट कि जो बालकनी का सर्विस चार्ज भी आपका हाफ होता है फ्रॉम द बिल्ट अप एरिया, इंटरनल बिल्ट अप एरिया। तो आपका जो बिल्ट अप एरिया होता है इंटरनल, लोग वो कैलकुलेट करते हैं। अब इट अफेक्ट्स द रेंटल इनकम। अब वो कैसे हो रहा है कि जिससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जेवीसी में अगर कोई अपार्टमेंट इस टाइम 1 बेडरूम का 650 स्क्वायर फीट का एरिया, 650 स्क्वायर फीट का एरिया हो जिसकी बालकनी हो तकरीबन 70 स्क्वायर फीट टू 100 स्क्वायर फीट, यानी कि आपका नेट एरिया 550 स्क्वायर फीट का है, उसका रेंट है 70,000। अब उसका जो सर्विस चार्ज कैलकुलेट होगा वो आपका 650 स्क्वायर फीट के ऊपर होगा। जबकि दूसरा सिमिलर 1000 स्क्वायर फीट का अगर अपार्टमेंट उधर वहीं पे रेंट हो रहा है, उसका रेंट भी ऑलमोस्ट 70 हो गए, 75 होगा। बट उसमें 400 स्क्वायर फीट की बालकनी अगर आप लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यू आर पेइंग एज ए इन्वेस्टर, यू आर पेइंग 400 स्क्वायर फीट का एडिशनल सर्विस चार्ज पे करें, जो कि आपकी रेंटल इनकम के हिसाब से 650 स्क्वायर फीट वाला है उसका ज़्यादा रेंटल रिटर्न बन रहा है, जबकि आपको सर्विस चार्ज की वजह से वही रेंटल रिटर्न कम मिल रहा है। तो एज ए एंड यूज़र और इन्वेस्टर आप लोगों को ये देखना है कि अगर मैं ये एडिशनल बालकनी एरिया ऐड कर रहा हूँ टू माई प्रॉपर्टी, डज दिस ऐड वैल्यू? यस। अगर ये वैल्यू ऐड करती है, एट व्हाट कॉस्ट and what could be my rental return and what could be my rental return with a smaller apartment which has more bigger internal area। इसके लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, we can discuss further। अब इसके बाद इसी को अगर आप लेके चलें तो एक चीज़ नया कॉन्सेप्ट इन दुबई आया हुआ है, पूल्स, प्राइवेट पूल्स कम्स विद अपार्टमेंट। इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट, बहुत सुनने में अच्छा है एंड अगेन इट एड्स वैल्यू टू योर प्रॉपर्टी। इट्स ए एंड यूज़र कॉन्सेप्ट कि आपके पास अपना प्राइवेट पूल है, आपका अपनी प्राइवेट जकूजी है इन योर अपार्टमेंट, यू डोंट नीड टू गो टू द कम्युनिटी पूल। तो इट हैज़ अ वैल्यू। बट अगेन मेरे लिए क्या है कि दुबई में मौसम बहुत गर्म है, 6 महीने आप लोग गर्म मौसम रहता है। इसका जो प्राइवेट पूल फॉर मी इट्स पार्ट ऑफ द बालकनी, इट्स एडेड इन द सर्विस चार्जेस, प्लस जो इसकी जो मेंटेनेंस है दैट्स ऑन यू। आपको जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है दे डोंट प्रोवाइड यू द मेंटेनेंस फॉर द प्राइवेट पूल, क्योंकि जो डेवलपर होता है दे आर मैनेजिंग द कॉमन एरिया, नॉट पार्ट ऑफ योर इंटरनल अपार्टमेंट। सो ये आपका इंटरनल अपार्टमेंट है। इसमें देखें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मेंटेनेंस आपके ऊपर है। अगेन इसमें आपके लिए जो मेन प्रॉब्लम है कि दुबई का वेदर समटाइम्स सैंडी होता है, तो उसकी जो क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती रहती है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द बालकनी। तो आपका अगेन प्राइवेट जो पूल होगा वो डस्ट कैच करेगा, सैंड कैच करेगा, उसकी क्लीनिंग भी आपके ऊपर ही रहेगी। सो अगेन इट्स काइंड ऑफ सेल लुक, बट आपका इंटरनल एरिया और आपका प्राइवेट पूल एरिया क्या उसकी वैल्यू सेम है? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइवेट पूल और बालकनी एरिया को छोड़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, दे हैव टू नो अबाउट इट। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेल हुक ऑल्सो इन दुबई, कि अक्सर आपको एजेंट और ब्रोकर कहेंगे कि सर इसकी कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ है, इट्स नियर बाय मेट्रो, यहाँ पे आप हॉलीडे होम रन कर सकते हैं, बहुत से टूरिस्ट आते हैं, दुबई इज़ अ टूरिस्ट हब, दिस विल मेक मनी फॉर यू एज अ टूरिस्ट, और आपका रेंटल रिटर्न ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नो डाउट कि दुबई इज़ अ टूरिस्ट हब, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा क्योंकि लाइक द पीपल हु लिविंग अब्रॉड, उनको यहाँ एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो एयरबीएनबी आप एज ए इंडिविजुअल नहीं रन कर सकते। अगर आपको हॉलीडे होम का कॉन्सेप्ट रन करना है तो देन यू हैव टू अटैच योर सेल्फ विद मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एयरबीएनबी के लिए आपके पास एक डीटीसीएम का लाइसेंस आपको एक्वायर करना है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन रेंटिंग योर अपार्टमेंट हेयर एज अ हॉलीडे होम। पैसे बनते हैं, बट अगेन
दुबई में इस टाइम बहुत ज़्यादा होटल्स हैं. देर आर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स. दे प्रोवाइड अ बेटर सर्विस दैन एन एयरबीएनबी प्राइवेट हॉलीडे होम्स. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास एक अपार्टमेंट है या 2 अपार्टमेंट है और आप हॉलीडे होम पे जाना चाह रहे हैं, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू, ठीक है. बट एनीवे दिस इज़ माय ओपिनियन, बट पीपल मेक मनी एज वेल. एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको अपना अपार्टमेंट हॉलीडे होम्स को देना है तो देर आर सो मैनी कंपनीज जो कि आपसे शेयरिंग रेशो चार्ज करेंगी. लाइक दे माइट गो फॉर 20, 80, 30, 70 बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑप्शंस के. उसमें वो कह सकती हैं कि विल डू अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और वी स्प्लिट ऑन द इनकम बेसिस. तो ये मतलब देर आर सो मैनी मॉडल्स इन हॉलीडे होम जो कि प्राइवेट हॉलीडे होम्स कंपनी ऑफ़र करती हैं. बट मेरे लिए आई सजेस्ट कि the best thing is that you give on a yearly rental. If you calculate from my perspective, holiday home से बेहतर ये है कि just stay safe, give on a longer term. हेडेक नहीं होता आपको. 2 से 4 चेक एंड इवन सिंगल चेक में पेमेंट आ जाती है. यू आर नॉट गेटिंग स्टक विथ हॉलीडे होम कंपनी अनलेस कि आपको हॉलीडे होम कंपनी इज़ गिविंग यू इन एडवांस सम चेक्स और दे गिविंग यू 3 to 4 रेंटल चेक्स इन एडवांस और देर गिविंग यू अ फिक्स्ड इनकम और अ कंफर्म इनकम. तो उस बेस पे यू कैन डिसाइड. बट लॉन्ग टर्म रेंटल इज़ बेटर देन अ हॉलीडे होम शॉर्ट टर्म रेंटल. अब जो लास्ट वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, व्हाई इट इज़ सेफ राइट नाउ इन दुबई टू इन्वेस्ट इन ऑफ प्लान. क्योंकि देखिए जो 2007 में 2008 में जिन लोगों ने बाय किया था और देर वाज अ क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस केम और उससे वो सफ़र किया उन्होंने, तो स्टिल पीपल आर रिलेक्टेंट कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और मेरे पैसे ऑफ प्लान में फंस गए तो क्या होगा. मैं ये वीडियो आखिर में उन लोगों के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली चेंज फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ. अब उसमें देखें सबसे जो बड़ा चेंज है वो तो ये है ना कि इस टाइम अगर कोई भी डेवलपर है वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता अनलेस द लैंड इज़ फुली पेड, 100% पेड अप लैंड. और इसके अलावा उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है विद द लैंड डिपार्टमेंट इन द एस्क्रो अकाउंट. तो इससे आपकी श्योरिटी बढ़ जाती है कि द डेवलपर हैज़ द पोटेंशियल, उसके पास पैसे हैं, ही कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट. ये चीज़ पहले 2008 में इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हुई थी क्योंकि मार्केट मेच्योर हो रही थी. अब मेच्योरिटी व्हेन द मार्केट गेट मेच्योर्ड और इन्होंने रियलाइज़ किया तो दे मेड द रिस्ट्रिक्शन, इन्होंने थोड़ा उसको रेगुलेट किया. तो उससे एक एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर उसको फ़ायदा ये है कि ही नोज़ कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैं एज ऑफ प्लान करने जा रहा हूँ द लैंड इज़ अ फुली पेड लैंड, फुली ओन लैंड बाय द ओनर और बाय द डेवलपर. उसके बाद एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसको मैनेज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, वो है एस्क्रो अकाउंट. जितना भी डेवलपर का एस्क्रो अकाउंट है उसको रेगुलेट किया हुआ है लैंड डिपार्टमेंट ने और उसको वो मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं. और उधर से जो भी फंड्स इशू होते हैं टू द डेवलपर वो इशू होते हैं एज़ पर कंस्ट्रक्शन फेज़, एज़ पर कंस्ट्रक्शन स्टेज. और वो कंस्ट्रक्शन स्टेज या वो कंस्ट्रक्शन फेज़ लैंड डिपार्टमेंट खुद उसको वेरीफाई करता है और वो कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको आपके सिस्टम में यानी कि आपकी रेस्ट एप्लीकेशन में या आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिल रही होती है. तो यू आर अवेयर ऑफ एवरी सिंगल स्टेप कि आपकी इस टाइम प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या है. तो लैंड डिपार्टमेंट ने इतना रेगुलेट कर दिया है कि इट इज़ वेरी 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 मिनिमल चांस कि कहीं पे प्रोजेक्ट कैंसिल होगा या ये होल्ड पे चला जाएगा. और इसके अलावा डेवलपर को अब बाउंड किया जाता है फ्रॉम अ मास्टर कम्युनिटी और मास्टर डेवलपर कि आपने इस प्रोजेक्ट को विद इन सर्टन टाइमलाइन कंप्लीट करना है. अदरवाइज़ क्या होता है कि जो डेवलपर है वो फाइन लेता है, उसको फ़ाइन मिलता है, प्रॉपर फ़ाइन मिलता है. सो डेवलपर का जो अब इस टाइम जो सिनेरियो वो ये है कि उसको एक तो कंस्ट्रक्शन करनी है ऑन टाइम, उसको उसके पास इनफ फंड होना चाहिए, प्लस एवरीथिंग इज़ गोइंग थ्रू एस्क्रो. सो फॉर इन्वेस्टर नाउ बाइंग एन ऑफ प्लान इन दुबई इज़ सेफर फॉर एन इन्वेस्टर या एंड यूज़र भी हो उसके लिए बहुत सेफ है इस टाइम. एंड आई हैव सीन बाय माई सेल्फ पीपल हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन दुबई ऑफ प्लान मार्केट. सो अगर आपको कुछ ऑफ प्लान के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन रीच मी आउट. बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरा चैनल शेयर करना पड़ेगा, प्लस बेल का बटन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू.